अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? वो मुझे काफ़ी दोस्त कहते हैं कि सर आप कभी बैठ के भी वीडियो बना लिया करें सारी आप खड़े होकर वीडियो बना रहे होते हैं, तो मैंने कहा चलें आज बैठ के भी आपके साथ वीडियो बना लेता हूँ। दोस्तों आप ठीक हो? खैरियत है? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। मौसम बहुत अच्छा है, बदल गया है, अच्छे मौसम आ गया है। सर्दी की जो शदीद लहर थी वो फ़िलहाल यहाँ पाकिस्तान के काफ़ी हिस्से में जो है ना वो ठीक हो गई है। तो आज मैं आपको मरीम नवाज़ की जो बेल इधर लगी हुई है कि जी उनकी ECL में नाम उनका उठाया जाए और दरख्वास्त लगी हुई कि उनको बाहर वालिद को मिलने के लिए दिया जाए। तो मैं अभी ये वीडियो बनाने के बाद इंशाल्लाह वो कोर्ट में जाऊंगा, तो वहाँ पे सारी समाअत भी सुनूंगा और वापस आके आपको अपडेट भी बताऊंगा। लेकिन मेरा ये आज इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आज मरीम नवाज़ साहिबा की ये दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान का इंतकाम है जो नवाज़ शरीफ साहब को और शरीफ फैमिली को वो तकलीफ़ दे के खुश होता है। कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो तकलीफ़ दे के खुश होते हैं। ये जो आवाम को भी तकलीफ़ मिल रही है ना, इससे भी इमरान खान खुश हो रहे हैं, ठीक है। और ये नवाज़ शरीफ की फैमिली को, पीपल्स पार्टी की फैमिली को, क्योंकि इंतकाम की सियासत अरूज पे है। पाकिस्तान बनने के बाद आज तक इतनी इंतकामी सियासत नहीं हुई जितनी इमरान खान के दौर में हुई है। इमरान खान का दौर सियासी लिहाज से ब्लैक हरूफ में, काले हरूफ में लिखा जाएगा कि जिसने इंतकाम की सियासत की और इदारों को भी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। नैब जो है, हम कई दफ़ा हर बंदा कह चुका है कि नैब का रुख हुकूमत के लोगों की तरफ क्यों नहीं जाता, खुसरो बख्तियार की तरफ क्यों नहीं जाता, जहांगीर तरीन की तरफ क्यों नहीं जाता, फवाद चौधरी की तरफ क्यों नहीं जाता, और इन लोगों की तरफ क्यों नहीं जाता है, इमरान खान खुद की तरफ क्यों नहीं जाता, ये परवेज़ खटक की तरफ क्यों नहीं जाता। वहाँ पे करप्शन के जो है ना अंबार लगे हुए हैं, अंबार। ये तो दोस्तों जब ये हुकूमत जाएगी ना तो आपको पता चलेगा कि ये बिलियन ट्री जो मंसूबा है दरख्तों का, बिलियन ट्री वाले में, इस बिलियन ट्री में बिलियंस के घपड़े हुए हैं, बिलियंस के घपले हुए हैं ये। लेकिन हमारे इधर बाद में ही पता चलता है, क्योंकि हमारे जितने भी इदारे हैं ना वो इसी तरह का कुछ उनका हिसाब किताब होता है। तो दोस्तों आज मरीम नवाज़ की जो है वो लगी हुई है दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में, जो जस्टिस अली बाकर नजफी साहब के पास लगी हुई है, 2 बेंचों के पास लगी हुई है। 12 बजे उसकी समाअत होगी। तो इंशाल्लाह मैं गुड न्यूज़ बताने के लिए भी आपको इसी स्टूडियो में आके बताऊंगा कि आज इंशाल्लाह ग्रुप मरीम नवाज़ साहिबा को अदालत से इजाज़त मिल गई है। दोस्तों मरीम नवाज़ साहिबा का कसूर क्या है? ना वो कभी MNA रही हैं, ना वो MPA रही हैं, ना वो किसी गवर्नमेंट के इदारे में रही हैं। भाई गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में नहीं रही, ना किसी इदारे की हेड रही हैं, तो उनको क्यों पाबंद किया जा रहा है कि वो अपने वालिद साहब को नहीं मिलने सकती? अब इस वक्त नवाज़ शरीफ की फैमिली, क्योंकि नवाज़ शरीफ सख्त उसमें फंसे हुए हैं, बीमारी में बेचारे मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आप भी दुआ करें, जो व्यूवर्स हैं कानूनी TV चैनल वाले, हम भी दुआ कर रहे हैं। तो सिर्फ ये तकलीफ़ पहुँचाने के लिए इमरान खान ने, और इमरान खान को इस हुकूमत ने कहा था कि मरीम की दरख्वास्त आ रही है, इसको आप डील करें। लेकिन वहाँ पे जो इमरान खान के करीबी 4-5 हाक्स होते हैं ना दोस्तों, एक हाक्स होते हैं, एक डव्स होते हैं। हाक्स उकाब को कहते हैं, डव्स फाख्ता को कहते हैं। हाक्स वो होते हैं जो जारहाना मूड में रहते हैं हमेशा, जैसे मुराद सईद है, फवाद चौधरी है, शहरयार अफरीदी है, और इस तरह के लोग जो है ना ये हाक्स बने हुए हैं, ये हमला करने वाले हैं, ये तशद्दुद करने वाले हैं, ये नहीं है। और दूसरे जो खामोश होते हैं उन्हें डव्स कहते हैं, डव्स लोग। तो डव्स की कमी है इमरान खान की हुकूमत में, डव्स की तो बहुत कमी है। तो आज इंशाल्लाह ताला मरीम नवाज़ साहिबा की ये दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी। काफ़ी तादाद में मैंने सुबह भी देखा है कि यहाँ मुस्लिम लीग नून के जो है ना मेंबरान और अरकान और MNA वगैरह सारे इकट्ठे हो रहे थे।
میں نے پہلے اپنا ایک کیس کرنا ہے جسٹس شہرام صاحب کی عدالت میں. پہلے وہ اپنا ایک 302 کا کیس لگا ہوا ہے وہ کیس کروں گا، اور وہ میرا کیس 12 بجے سے پہلے ہے. اور اس کے بعد 12 بجے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی درخواست میں انشاءاللہ میں آپ کو لائیو کوریج بھی تھوڑی سی دکھانے کی کوشش کروں گا. تو مریم نواز صاحب کا حق بنتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کسی عوامی عہدے پہ نہیں رہیں. ان کو نیب نے ان سے اب کیا لینا ہے؟ بتائیں، ان کے پاس کیا پیسے ہیں نیب نے جو لینے ہیں؟ اگر ان کے نیب کے بقول جو مین ملزم ہے نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، وہ تو باہر چلے گئے ہیں، تو جو مریم نواز صاحبہ ہے جن سے کچھ نہیں لینا، تو ان کی رکاوٹ کیوں بن رہے ہیں؟ اس لیے انشاءاللہ آج میرٹ پہ جو ہے نا وہ فیصلہ ہوگا، اور مریم نواز صاحبہ کو اجازت مل جائے گی، اور وہ عنقریب جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے پاس ہوں گی. دوستو، والد اور بیٹی کی جو محبت ہے نا، وہ کوئی بے حس آدمی نہیں جان سکتا. قسم سے بے حس آدمی اس چیز کو فیل ہی نہیں کر سکتا کہ ایک والد کی بیٹی سے اور بیٹی کی والد سے کتنی محبت ہوتی ہے. موجودہ حکمران اس چیز کو دوستو نہیں سمجھ سکتے. آپ میرا اشارہ بھی سمجھ رہے ہیں، اور میں نے پہلے یہ بات واضح طور پہ بھی بتائی ہے. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھی خبر کے ساتھ میں آؤں گا. میں اپنا ایک کیس کر کے آتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ، اللہ حافظ. آپ بھی دعا کریں، ہم سب لوگ دعا کریں گے کہ انصاف ہو. انصاف، ٹھیک ہے؟ تحریک انصاف والا انصاف نہیں، جو عدالتیں انصاف کرتی ہیں وہ والا انصاف ہو. خدا حافظ.